हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल गुरु केंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था नृत्य, कला, स्थापत्य कला, मेले, ठीक है। उसका आज ये तीसरा यानी लास्ट वीडियो है, जिसमें आज फिर से हम लोग 50 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 101 क्वेश्चन तक किया था। आज हम 101 के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 यानी 102। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? अयोध्या, आगरा, वाराणसी, बरेली। तो भारत माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण शिव प्रसाद गुप्त ने किसने करवाया था? शिव प्रकाश गुप्त ने करवाया। यह एक क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। और इसका उद्घाटन सन 1936 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? निर्माण कराया था शिव प्रसाद गुप्त ने, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और इसका उद्घाटन 1936 में गांधी जी द्वारा करवाया गया था। इसमें संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत का त्रिआयामी भौगोलिक मानचित्र है, ठीक है। कैसा? त्रिआयामी भौगोलिक मानचित्र है। क्वेश्चन नंबर 103 103। निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? ठीक है ना। कब किया था? 2019 में, 2011 में, 2015 में, 2017 में। तो 103 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 2017 में। धार्मिक उत्सवों में शामिल कुंभ मेला भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है। इसी महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को भारत के लिए मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की। कब किया था? 7 दिसंबर 2017 को। क्वेश्चन नंबर 104। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, बी मथुरा, सी प्रयागराज, डी अयोध्या। तो काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में। काशी विश्वनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। ये प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। भारत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर सन 1780 में करवाया था। इसके निर्माण से भी क्वेश्चन पूछता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। कब करवाया था? 1780 में करवाया था। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का क्या किया? शिलान्यास किया, ठीक है ना। शिलान्यास किया, कब किया था? 8 मार्च 2019 को। क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? भारतनाट्यम, ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी। तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर सी कथक है, ठीक है। ऊपर इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 106। शास्त्रीय नृत्य को अगर देखते हैं तो ओडिसी कहाँ का है? ओडिसी हमारा उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। और सत्रिया कहाँ का है? असम का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? कानपुर में, आगरा में, मेरठ में, मथुरा में। तो ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 107। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? हजरतगंज लखनऊ में, पार्क स्ट्रीट कोलकाता में, लोकनाथ इलाहाबाद में, लोखंडवाला में। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर क्या है? लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का जो है संबंध किससे है? बांसुरी वादक से है, ठीक है ना। इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को लोकनाथ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 108, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित थे। अल्लाह रखा, अहमद जान थिरकवा, शिव कुमार शर्मा, पंडित किशन महाराज। ठीक है ना, वो कौन से तबला वादक हैं जिनका जन्म कबीर चौरा में हुआ, जो वाराणसी में स्थित है और बनारस घराने से क्या करते हैं, संबंध रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या है, पंडित किशन महाराज। ठीक है ना, पंडित किशन महाराज जो है का जन्म जो है कबीर चौरा वाराणसी में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है, इनको जो है किशन महाराज को 1973 में पद्मश्री, 1973 में पद्मश्री तथा 1984 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2002 में पद्म विभूषण पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु कब हो गई, 2008 में हो गई। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, गुलाम अली खान, सिद्धेश्वरी देवी। तो किसका संबंध जो है उत्तर प्रदेश राज्य से था? क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या है, सिद्धेश्वरी देवी। ठीक है, इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। इनका लालन पोषण जो है किसने किया था? नानी मैनाबाई ने किया था। बचपन और युवा अवस्था से गुजर जाने के बाद इन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इन्हें 1966 में पद्म श्री से क्या किया गया था, नवाजा गया था, यानी पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या है, सिद्धेश्वरी देवी। पद्मश्री इनको कब मिला था? 1966 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 110, बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का लोकगीत, बुंदेलखंड का लोक नृत्य, ए और बी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बधाई क्या है? तो बधाई क्या है? बुंदेलखंड का लोक संगीत है। ठीक है, जन्म के समय, विवाह के समय, यानी मांगलिक अवसरों पर क्या किया जाता है, इसको गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना, वृंदावन, वाराणसी, कुशीनगर। तो लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना पे मनाई जाती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 112, कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? कव्वाली, रामलीला, रसिया, गजल। तो श्री कृष्ण और राधा के देवत्व का गुणगान कौन सा गीत करता है? तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर क्या है? सी, रसिया। रामलीला श्री रामचंद्र जी के जन्म से संबंधित घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण है। ठीक है, कव्वाली जो है संतलत काल में अमीर खुसरो ने शुरू किया था। इसमें 2 पक्ष गान करते हैं और इसमें जवाब गीत के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है धमार, बिरहा, टप्पा, कव्वाली। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बिरहा है। यहाँ कजरी, बिरहा, नकटा, झूमर, सोहनी, कराही, भरतहरी, कव्वाली, रसिया, शोहर इत्यादि लोकगीतें हैं। टप्पा पंजाब की शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। अगर टप्पा की बात करें तो ये पंजाब में होता है, लेकिन कजरी, बिरहा, नकटा, झूमर, सोहनी, कराही, भरतहरी, कव्वाली, रसिया, सोहर, ये सारे क्या हैं? उत्तर प्रदेश के लोक गीत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको रट लें, समझ लें, जैसे मन करे वैसे याद कर लें। 114 का सही आंसर क्या है? बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या है? आगरा में लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115, लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मार्च अप्रैल में, अप्रैल मई में, अक्टूबर नवंबर में, नवंबर दिसंबर में। तो लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नवंबर दिसंबर के टाइम मनाया जाता है। इसकी परंपरा कब से शुरू हुई थी? 1975 से शुरू हुई। ठीक है ना। इसमें प्रदर्शनी, शिल्प बाजार इत्यादि क्या होते हैं? लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में
डैश के उदाहरण हैं लोक कथाएं, लोक नाटक और लोक नृत्य, ऐतिहासिक रुचि के स्थान, नायकों के नाम। तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। क्या? रामलीला और रासलीला। क्वेश्चन नंबर 117, उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? ठीक है, पानी से भरा मिट्टी का बर्तन, दूध से भरा मिट्टी का बर्तन, तेल के दीपक, 4 मिट्टी के बर्तन। तो क्या रखकर सर पे नृत्य करती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, तेल के दीपक। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? चरकुला, कठपुतली नाच, मयूर नृत्य, रासलीला। तो इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? कठपुतली नाच। ठीक है ना। ये कहाँ पे मनाया जाता है? कठपुतली नृत्य राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नृत्य प्रदर्शन कलाओं में से एक है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भी हमने बताया है, क्या? चरकुला हो गया, मयूर नृत्य हो गया, रासलीला नृत्य हो गया, ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 119, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं। कौन से वर्ष? 12वें और 6वें, 10वें और 5वें, 8वें और 4थे, 6ठे और तीसरे। तो कुंभ और अर्ध कुंभ कब लगता है? 12वें और 6ठवें वर्ष लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? बच्चे के जन्म पर, नामकरण पर, मुंडन पर, विवाह पर। तो सोहर कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए माना जाता है? कहरवा, चनैनी, कजरी, सोहर। तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर क्या है? सोहर है, जो बच्चे के जन्म के अवसर के समय क्या किया जाता है? गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? छपेली, पाई डंडा, भगौरिया, नटवाड़ी। ठीक है। तो दिवाली के समय अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? पाई डंडा किया जाता है। ठीक है ना। यह एक प्राचीन नृत्य है जिसका संबंध किसके साथ है? भगवान श्री कृष्ण के जीवन पद्धति से है। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा किया जाता है। अगर भगोरिया नृत्य की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भगोरिया नृत्य होली के दौरान आयोजित किया जाता है जिसमें लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। छपेली कहाँ से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 123, सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? चिकनकारी, गोटा, जरदोजी, जरी। क्वेश्चन नंबर 100, तो सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहते हैं? चिकनकारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 124, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सोजनी, रबारी, चिकनकारी, कांथा। तो किसके लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश? चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। 125, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? हापुड़ में, कानपुर में, लखनऊ में और मथुरा में। तो कहाँ किया जाता है? चिकनकारी का कार्य कहाँ किया जाता है? लखनऊ में किया जाता है। 125 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर क्या है? कजरी। कजरी जो है विरह के भाव को दर्शाता है और मानसून के महीने में गाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, आगरा घराने के उस्ताद बिलायत हुसैन खान ने डैश उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की? प्रेमदास, प्राण पिया, शबरंग, दर्पण। तो किसमें किया इन्होंने अपनी रचना? प्राण प्रिया में किया है। क्वेश्चन नंबर 128, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला, रासलीला,
अहिर नृत्य, गिद्धा नृत्य। तो इसमें कौन सा उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 128 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गिद्धा। गिद्धा जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। असम के लोक नृत्य की बात करें तो असम में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? बिहू है, बिछुआ है, नट पूजा है, महाराष्ट्र है, खेल गोपाल इत्यादि है। गुजरात की बात करें तो गरबा, डांडिया इत्यादि। जम्मू कश्मीर में रऊफ, हिकात, मंदजाश इत्यादि है। उत्तर प्रदेश में रासलीला, रामलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य, कजरी। पंजाब की बात करें तो गिद्धा, जो कि ऑप्शन में था आपका, यही नहीं था उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। ठीक है, भांगड़ा भी पंजाब में होता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान हो गया, कुर्गा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129। ठीक है, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इस टॉपिक को ध्यान से देखें। ठीक है, और सारे क्वेश्चन एक बार याद कर लें, समझ लें, जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से इसको कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 129, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। पृथ्वी, आग, रवि, पेड़। तो छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार में इसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, अब तो लगभग हर जगह होने लगा है। तो किस देवता की पूजा होती है, किस भगवान की पूजा होती है? तो क्वेश्चन नंबर 103, 129, 129 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रवि, यानी अर्थात भगवान सूर्य का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130, प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के डैश जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? मेरठ, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, बांदा। ठीक है, तो चाक से बनाए गए चित्र, गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिला में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। 130 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 131, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल अवस्थित है? कई बार पूछा जाने वाला सवाल है ये, पेट में भी पूछा गया है। ठीक है, इस वीडियो से उत्तर प्रदेश विशेष से आपका पेट कंप्लीट होगा। यूपी SSC से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम होगा वो तो कंप्लीट होगा ही होगा। आर में भी आप देखते हैं क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन अभी ऊपर जो भी गए हैं या आने वाले होंगे, आर में भी पूछे जाते हैं, PCS में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नैमिषारण्य तीर्थ स्थल कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर में है, जो एक हिंदू तीर्थ स्थल है। पुराणों तथा महाभारत में वर्णित नैमिषारण्य वह पुण्य स्थान है जहाँ पर सहस्त्र ऋषि ईश्वरों को वेद व्यास के शिष्य सूत ऋषि ने महाभारत तथा पुराणों की कथा सुनाई थी। किसकी कथा सुनाई थी? महाभारत तथा पुराणों की। क्वेश्चन नंबर 132, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, भारतनाट्यम। तो किसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई? कथक की हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133, डैश कला मथुरा से स्टेज सीलिंग की पारंपरिक कला है? कजरी, लघु कला, झांसी, सांझी, इनमें से कोई नहीं। 133 का सही आंसर क्या है? सांझी। ठीक है ना, ये भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं पे आधारित है। ठीक है ना, और ये ब्रज क्षेत्र से क्या हुआ था, इसका प्रारंभ हुआ था, ये शुरू की गई थी। ठीक है ना, तो सांझी कला मथुरा के स्टेज सीलिंग की पारंपरिक कला है। यह भगवान श्री कृष्ण के कलाओं पे, लीलाओं पे आधारित है। यह ब्रज क्षेत्र से क्या की गई थी? शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 134, नौटंकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो नौटंकी कहाँ का है? 134 का सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, या अगर इसकी मुख्यतः बात करें तो स्थान की बात करें तो हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी, यानी इन सारे जिलों में क्या है? नौटंकी प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर
135 महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और डैश की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो किसकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद महाकुंभ की तिथि निश्चित की जाती है? तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, सत्रिया। ठीक है ना? तो इसमें कौन सा है? कथक है। क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो टोटल कितने हैं? 8 हैं। ठीक है ना? जो कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, भारतनाट्यम तमिलनाडु से, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरल से, ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, सत्रिया असम से। ठीक है ना? नृत्य कला को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक शास्त्रीय नृत्य और लोक एवं जनजातीय नृत्य में। ठीक है ना? तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? टोटल 8 हैं। कथक उत्तर प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया असम। ये बार बार बताने का ये तात्पर्य है कि ये आपको याद हो जाए। ठीक है ना? इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में अगर आप जिसमें जीएस पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन तो फिक्स होता ही होता है। अगर आपको नृत्य से पूछ रहा है तो शास्त्रीय नृत्य के क्वेश्चन अगर दे रहा है तो उसमें एक क्वेश्चन आपका देगा ही देगा। क्वेश्चन नंबर 137, ब्रोकेड डैश की प्रसिद्ध कलाकृति है? लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी। तो ब्रोकेड कहाँ की प्रसिद्ध कलाकृति है? क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर क्या है? वाराणसी। कहाँ की है ये? वाराणसी की। क्वेश्चन नंबर 138, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? पारंपरिक भोजन मेला, पशुधन मेला, सांड लड़ाई, इनमें से कोई नहीं। तो बटेश्वर मेला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? पशुधन मेले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 139, फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? मथुरा, कानपुर, आगरा, लखनऊ। ठीक है? तो रंगीला घराना किस स्थान पे है? क्वेश्चन नंबर 139 का सही आंसर क्या है? आगरा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 140, डैश उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है? घूमर, कालबेलिया, स्वांग, पुलिकली। ठीक है ना? घूमर की बात करें, कालबेलिया की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से संबंध नहीं रखते। ठीक है ना? पुलिकली की बात करें तो ये भी जो है उत्तर प्रदेश से संबंध नहीं रखता। लेकिन स्वांग जो है उत्तर प्रदेश का पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 141, हरदौल कथा विशेष रूप से डैश के लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं? मिर्जापुर, बुंदेलखंड, अवध, ब्रज। हरदौल कथा कहाँ से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी बुंदेलखंड से। क्वेश्चन नंबर 142, डैश उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है? झूला, बिरहा, स्वांग, रसिया। ठीक है ना? तो बारिश के समय में लोकप्रिय मनोरंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी क्या? झूला। क्वेश्चन नंबर 143, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? उत्तर घराना, नृत्य घराना, योग्य घराना, पूरब घराना। ठीक है? तो लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? पूरब घराना। क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इस घराने से संबंधित कौन कौन से हैं? शंभू महाराज हैं, लक्षु महाराज हैं, कालका महाराज हैं, अच्छन महाराज हैं। ये सब क्या हैं? कथक नर्तक से संबंधित है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 144, दुम पुख्त उत्तर प्रदेश में डैश की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है? व्यंजन पकाने की, कपड़ा सिलाई की, बीज बोने की, लकड़ी पर नक्काशी की। क्वेश्चन नंबर 144 जूनियर असिस्टेंट 2020 शिफ्ट संख्या 2 में पूछा गया है।
ठीक है ना। ये लोकप्रिय प्रक्रिया कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर क्या है? व्यंजन पकाने की विधि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सा है? जरदोजी, चिकनकारी, खरीजा, दस्तरखाना। ठीक है। तो भोजन को सजाने की औपचारिक परंपरा इनमें से कौन सी है? 145 का सही आंसर क्या है? दस्तरखान। क्वेश्चन नंबर 146, राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? वृंदावन, मथुरा, द्वारका, बरसाना। तो राधा के जन्म स्थान के रूप में कैसे जाना जाता है? बरसाना को जाना जाता है। राधा जी के बारे में प्रचलित है कि वह बरसाना की थी, लेकिन इनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। यह गांव रावल के नाम से प्रसिद्ध है। राधा के माँ का नाम कृतिदा तथा पिता का नाम वृषभान था। क्वेश्चन नंबर 147, रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के डैश शहर में स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़। तो रूमी दरवाज़ा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने 1786 में करवाया था। ठीक है ना, ताकि अकाल के समय लोगों को रोजगार मिल सके। क्वेश्चन नंबर 148, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? संत कबीर नगर, मिर्ज़ापुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर। तो कहाँ पे किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 148 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर नगर में है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? ऊपर भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। 149 का सही आंसर क्या है? इलाहाबाद में। कुल कुंभ मेला कितने शहर में लगते हैं, कितने स्थानों पे लगते हैं? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? अलीगढ़ में, मथुरा में, गढ़ मुक्तेश्वर में, बरेली में। तो गढ़ मेला कहाँ लगता है? गढ़ मुक्तेश्वर में लगता है। क्वेश्चन नंबर 151, जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई है। जौनपुर में डैश के द्वारा यानी किसके द्वारा निर्मित है? कौन सी मस्जिद? अटाला मस्जिद मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई है। मुबारक शाह, इब्राहिम सरकी, मलिक सरवर, हुसैन शाह। तो अटाला मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इब्राहिम सरकी के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 152, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। तो घाट किस शहर में मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 152 का सही आंसर क्या है? वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 153, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सारनाथ, वाराणसी, वृंदावन, आगरा। तो बांके बिहारी मंदिर कहाँ पे स्थित है? वृंदावन में स्थित है। ठीक है ना। सारनाथ बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। वाराणसी काशी विश्वनाथ के लिए प्रसिद्ध है, घाटों के लिए प्रसिद्ध है। आगरा ताजमहल, कैलाश मेला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 154, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? वृंदावन, वाराणसी, सारनाथ, चित्रकूट। तो कहाँ पे 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है? वृंदावन में है। क्वेश्चन नंबर 155, जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि डैश का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है? यानी किस महर्षि का बलिया शहर जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है? अगस्त्य, भारद्वाज, भृगु, गौतम। तो कौन से महर्षि हैं? महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान क्या माना जाता है? बलिया शहर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 156, ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? ऊपरी दोआब, निचली दोआब, बुंदेलखंड, रुहेलखंड। तो ब्रजभाषा बोलने वाले का घर निचली दोआब के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। जैसे आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, हिंडौन सिटी निचली दोआब के क्षेत्र हैं। यहाँ पर ब्रजभाषा क्या की जाती है? बोली जाती है। तो
इस टॉपिक में टोटल अभी हम लोग ने इस वीडियो में 55 क्वेश्चन के आसपास किया है। ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें टोटल 156 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। हमको अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। क्योंकि एग्ज़ाम जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है, एग्ज़ाम की डेट डिसाइड हो जाएगी, फिर उसके बाद हमको टाइम नहीं मिलने वाला है। यूपी जीके का वेटेज अच्छा खासा है। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अगर 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, अपने से सेट लगा लेते हैं, ये जैसे ही टोटल टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम अभी तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है, आंसर भी दिख रहा है, उसका विश्लेषण भी दिख रहा है, लेकिन जैसे ही होता है पीपीटी के थ्रू हम आपको क्या करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है, तो अभी जितना बताया गया है उसमें आप अपनी जानकारी को परख सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना सही हो रहा है, कितना नहीं सही हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।